हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल SK शर्मा मोटिवेशन में। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। इन्हीं से जुड़ी एक कहानी जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इस कहानी का सार आपको पता लग सकेगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन से गुजर रहे थे। बहुत देर चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही तरह की शांति थी। हर तरफ चुप छाई हुई थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आता है और उनसे कहता है कि बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का शिष्य उनसे सवाल करता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट होती है। हमारे भीतर तक आनंद से भरने वाली आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है? आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया कि दुख था क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने उस भिक्षु से कहते हैं कि दुख सिर्फ एक विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके सभी शिष्य चौंक जाते हैं और सभी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। वे बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि यह टूटे नहीं, यह मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते वह सेठ जो चीज लेकर आया था उस कीमती चीज के पास जाता है और उसकी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह नौकर के पास आया और उस नौकर को खूब डांटा, उसे धमकाया। पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वह उसे थोड़ा डांट कर छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। सेठ को नींद ही नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन था। वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर सो रहा है। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। सेठ कहता है, मेरी इतनी कीमती चीज तोड़कर इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मुझे यहाँ नींद ही नहीं आ रही। यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर जो था। सेठ अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं, इस दुख को कैसे दूर करूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी, मैं वह तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, वह तो टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर हैरान रह गया। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गई। अब जो दुख उस सेठ को था वह उस नौकर के पास आ गया। रात होती है। सेठ आराम से सो रहा होता है और नौकर बेचैन है। उसे नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, क्योंकि वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है,
पर अब उसके मन में यह विचार है, अगर ये कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज हम आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उसे दूर होने की घटना को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही हमारे दुख का कारण है। भगवान बुद्ध की यह कहानी सुनकर सभी शिष्य खुश हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि दुख का कारण क्या होता है। अब उनके पास एक मंत्र है जिससे वह उस दुख को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना यह स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।